बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, स्वागत है आपका हमारे शो में। बोनी, 30 सालों से ज़्यादा आप काम करते आए हैं, प्रोड्यूसर हैं आप बॉलीवुड में, बॉलीवुड के बहुत ही कामयाब, बहुत ही पॉपुलर प्रोड्यूसर हैं। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि जब जो पहले शख्स थे जिन्होंने ये पोटेंशियल देखा या ये रिकग्नाइज किया कि वो एक्टर बन सकते हैं, वो थे सलमान खान। आपने कब ये पोटेंशियल देखा कि हाँ यार ये तो एक्टर बन सकता है मेरा बेटा? हाँ, ये सही है कि सबसे पहले सलमान ने देखा। सलमान ने मुझे फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे आई सी पोटेंशियल, ही इज़ मतलब ज़बरदस्त हो सकता है ऐसे वैसे, और मैं उसको अपने साथ रखूँगा, मैं एक्सरसाइज कराऊँगा, उसको स्लिम कराऊँगा। तो खैर मेरा पहला रिएक्शन ये था कि चलो अर्जुन के लाइफ में एक मोटिवेशन होगा जी। एक्टर बनना ना बनना ये तो बात की बात है, सही है। कम से कम वो शेप में तो आ जाएगा, पतला तो हो जाएगा जी। अब मैं तो नहीं हो पा रहा था, मैं बोला कम से कम मेरा बेटा तो हो जाए। तो सबसे पहले मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सही स्टेप है जी। और उसके बाद अगर सलमान की बिलीफ है कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी। बट मेरा मतलब जो मेरे को ज़्यादा खुशी इससे मिली कि भाई ये मोटिवेट हो जाएगा पतला होने के लिए जी। अर्जुन, जब आपने फाइनली तय किया कि हाँ मैं एक्टर बनने वाला हूँ और अब मैं प्रिपरेशन करूँगा, क्या आपने कभी नहीं सोचा आपके पापा के पास जाना और ये कहना कि मेरे लिए फिल्म बनाओ? नहीं सोचा, बातचीत की, बट हमेशा एक ओपननेस था वो कॉन्वर्सेशन में कि कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग बिजनेस होता है जी। ऐसा नहीं कि ही इज मेकिंग अ फिल्म फॉर मी तो जान लगा देंगे जी। लेकिन मेरे अंदर कुछ है या नहीं वो भी पता लगना चाहिए बिफोर आई थिंक ये घुसे। उसके पहले मैं जाके बाकी सबसे भी मिल लूँ और एक असेसमेंट मिले कि मेरी औकात क्या है, जेन्युइनली स्पीकिंग। वो मुझे एक डर था लाइफ में कि ये बहुत लोग विश्वास दिखा रहे थे, मैं भी विश्वास करने लगा था अपने आप में जी। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको अपनी चीज प्यारी लगती है, आप अपने आप को वैल्यू करने लगते हो, लेकिन फिर भी लोग आपको नहीं वैल्यू करते। बिल्कुल। मैं बाहर निकला, लोगों से मिला, ऑडिशन किया। जब ऑडिशन किया तो यशराज ने पिक्चर ऑफर की जी। तो जाहिर बात है बहुत आसान हो जाता है वो डिसीजन लेना कि अगर एक बैंकेबल प्रोड्यूसर बियॉन्ड योर फादर आपको लॉन्च कर रहा है, जो वर्ड लॉन्च होता है हमारे प्रोफेशन में, क्या आप अपने होम प्रोडक्शन में करोगे तो लोग एक तरीके से देखते हैं। बिल्कुल। आज के जमाने में स्पेशली जी, शायद 20-25 साल पहले इतना नहीं था जी। और बहुत सारे लोग आके चले जा चुके हैं ये लॉन्च की कोशिश में जी। तो मैं चाहता था कि अपनी थोड़ी सी वैल्यू बना लूं ताकि वो वैल्यू मैं अपने फादर को दे सकूं जी। तो आई जस्ट वर्क टुवर्ड्स इट विद हिज परमिशन एंड ब्लेसिंग जी। कोई ऊट पटांग पिक्चर कर रहा होता तो रोक लेते, वो स्टेप सही जा रहा था तो ही अलाउड मी एंड ही गाइडेड मी अलोंग एंड आई थिंक जो बाय प्रोडक्ट है वो आज सही टाइम पे तेवर हम कर पाए साथ में कि मैंने अपने थोड़े बहुत पॉपुलैरिटी को यूटिलाइज किया ताकि ही कैन कंटिन्यू मेकिंग जो उनकी तरह की पिक्चर है, जो लार्जर देन लाइफ कैनवस पे बनती है जी। मैं वो कभी नहीं चाहता था कि अपनी पिक्चरों को कर्ब करे मुझे लॉन्च करने जी। मैं तो और तो क्या ना इज्जत किया कर, वरना तेरी गोलियां फोड़ दूंगा और बंदूक तोड़ दूंगा। आपके स्कूटर की चाबी और आपका रिश्ता दोनों वहाँ टेबल पर रखे हैं, जाते वक्त देते जाइएगा। अबे मुझे थोड़ी ना पता था कौन है वो, उसे घसीट के लेके जा रहा था बाल से, मैंने चिपका दिया एक। बोनी, जब आपने पहली बार इशकज़ादे देखी क्या रिएक्शन था आपको और क्या आप ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? आप उन्हें नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो सकता हूँ, क्यों नहीं। मतलब मैं आई एम बेसिकली फिल्म मेकर एंड एट द सेम टाइम और साथ में मैं एक बाप भी हूँ जहाँ तक अर्जुन का सवाल है। I think Anil Chachu के career has given him enough objectivity that he's been through that exercise enough. And खैर जो अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छी बात होती है वो तो मैं बाद में बात करता, बट सबसे पहले मैं क्या कमी है वो देखने की कोशिश करता हूँ और जो मेरे समझ में है वो मैं शेयर करता हूँ, बताता हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता हूँ। तो मतलब ये सिलसिला शुरू से ऐसे रहा है, चाहे वो अनिल हो, चाहे वो श्री हो, चाहे वो अर्जुन है आज। तो मतलब आई हैव बीन ऑब्जेक्टिव एंड बीइंग इन दिस लाइन फॉर सो लॉन्ग, बीइंग आई मीन क्योंकि मेरी पैदाइश ही समझो फिल्म इंडस्ट्री की। बोनी, तेवर में वो क्या बात थी जिसे देखकर या जिसे पढ़कर आपको लगा कि ये फिल्म मैं अपने बेटे के साथ बनाऊंगा? हर वो बात थी जो एक अच्छी फिल्म में हो जी। अच्छी फिल्म देख के एहसास होता है एंड प्लस एक पोटेंशियल मुझे लगा कि ये जो लड़के का कैरेक्टर है जी। एक तो ही विल प्ले हिज एज, ही विल नॉट जस्ट बी अ हीरो फॉर द सेक ऑफ बीइंग हीरो एंड एट द सेम टाइम जो इस फिल्म में जो जितने रिलेशनशिप, जितने किरदार है, जितने कैरेक्टर्स हैं, वो सब आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर्स हैं। ये समझो कि हर घर में कोई ना कोई ये
किस्सा या हादसा इस किस्म के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इस किस्म के कैरेक्टर्स मतलब रियल लाइफ में सबको दिखाई देंगे. सो एंड एट द सेम टाइम इट हैड स्कोप फॉर गुड म्यूजिक. Now looking at it as a filmmaker, it had scope for good action. It had good scope for making a film which can involve people or मतलब मैंने ये बड़े पर्दे की पिक्चर, बड़े पर्दे की पिक्चर. One of those कि आप थिएटर में आओगे तो ये पिक्चर एंजॉय करोगे. It connects at some level or the other. It बहुत एंटरटेनिंग प्लॉट है जहाँ पे एक रेगुलर लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, वो बचाने जाता है और उस आदमी को चिपका देता है. उसे पता नहीं वो कौन है जी. फिर पता लगता है कि ये सबसे बड़ा गैंगस्टर है मथुरा का, जो एक्चुअली एक पॉलिटिशियन का भाई है. तो बाहुबली है वहां जी. और ये लड़का बोलता है यार मैं तो तुम्हारी जान बचा रहा था, कहाँ फंस गया? गजेंद्र सिंह, मथुरे का गुंडा. जो लड़की नहीं मिली तो मैं बन जाऊंगा आप सबका वन एंड ओनली दामाद. तो पिंटू आगरे का लौंडा. आपको भागना है ना, सही लौंडे से टकराइए. मेरे से अच्छा कोई नहीं भागता. ओ हाँ, माई सेल्फ पिंटू. राधिका. टॉकिंग फ्रॉम द हिंदी फिल्म पर्सपेक्टिव, हीरो हीरोइन एक दूसरे को प्यार नहीं करते, जानते भी नहीं जी. और ये एक जर्नी शुरू होती है. तो आई थिंक वो फॉर्मेट में जहाँ एंटरटेनमेंट है, ये एक नया है, एक नई तरह की पर्सपेक्टिव आ सकती है टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म विद अ स्टोरी. मुझे एटलीस्ट वो लगा व्हेन आई डिसाइडेड टू. एंड रियल कैरेक्टर्स. हाँ, रिलेशन जो कोई मतलब कैरेक्टर जो फिल्म में जितने किरदार है, जितने कैरेक्टर्स है, जो फिल्म के भी कैरेक्टर है, वो आइडेंटिफाएबल है एंड यू कैन रिलेट टू देम. द सर्कमस्टेंस क्रिएट्स द हीरोइज्म दैट हैपेंस इवेंचुअली. क्योंकि हर घर में एक बाप होता है, एक माँ होती है, एक बहन होती है. तो ये सब फुल ऑफ या आपके पापा ने कई बढ़िया फिल्में बनाई हैं अपने करियर में. आपकी कोई फेवरेट है इनमें से? मिस्टर इंडिया कंपनी है, पुकार है, बहुत है, पर आई थिंक मिस्टर इंडिया बहुत बहुत बड़ी छाप छोड़ गई है मेरे अपब्रिंगिंग पे. मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ बचपन से, पर आज भी जब मैं मिस्टर इंडिया को देखता हूँ, इट्स अ स्टडी. मैं वो डीवीडी किसी को भी दे सकता हूँ सेइंग कि ये फिल्म 1987 में बनी थी जी. आज के ज़माने के स्पेशल इफेक्ट्स, इमोशंस, लेयर्स, थॉट प्रोसेसेस से आगे है एक कदम. आप अगर देखो, इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम. और वैसी पिक्चरें बनाना जरूरी है जो आप शेल्फ पर रख के कह सकते हो यार इसका हिस्सा थे हम. राइट. बहुत कम ऐसी बनती हैं. बिल्कुल. आती हैं, चली जाती है, बॉक्स ऑफिस करती हैं, ये करती है, फलाना होता है, अवार्ड मिलते हैं. बट मिस्टर इंडिया आई थिंक एक ऑडियंस को जोड़ती है, बिकॉज वो ईरा एक था जहाँ पे जिन्होंने भी मिस्टर इंडिया देखी है, कोई ना कोई इमोशन अटैच्ड है मिस्टर इंडिया के साथ जी. जो बच्चे थे आज बड़े हो गए, फिर भी याद है कि हम जब बच्चे थे हमें कितनी पसंद थी. और इसको ज्यादा याद होगा जी. बचपन में मतलब मुझे याद है हमारे घर में जो मेड थी और अर्जुन को मतलब हमेशा मिस्टर इंडिया दिखाई जाती थी, ये उसमें इन्वॉल्व रहता तो वो फिर खाना खिलाती थी. तो मिस्टर इंडिया चलती थी, वो खाना खाता था. 6-8 VHS बर्बाद हो चुके होंगे, मोर में भी. बट इट्स लाइक फॉर मी इट वाजंट कि अरे पापा ने बनाई है. सही है. मेरे लिए तो मुझे फिल्म बहुत पसंद है. और इसमें एक रिलेटिव है मेरा, बिकॉज वो बाजू में राजमा चावल भी खाते थे मेरे साथ बैठ के जब मैं मिस्टर इंडिया देख रहे थे. पुनी, काफी सालों से आप कहते आए हैं कि शायद मिस्टर इंडिया की सीक्वल होगी, शायद रीमेक होगा. हीरो तो घर पर है, अब बनाई जाए. होगा, जरूर होगा, उसकी सीक्वल होगी. बट क्या है, आज के ज़माने में उस किस्म की फिल्म बनाने के लिए कुछ ज़बरदस्त रिसोर्सेज चाहिए जी. और मैं उसकी खोज में हूँ कि रिसोर्सेज आएँ और उस किस्म की टीम को मैं कलेक्ट कर सकूँ जी. इसी वी हैड फैंटास्टिक स्क्रिप्ट. जावेद साहब थे, हमारे सलीम जावेद का स्क्रिप्ट था, जावेद साहब थे, शेखर नया आया था जी. द एंटायर बाबा, सतीश कौशिक, यू नो एवरीबडी, अनिल, श्री, अनु कपूर जैसे अर्जुन ने जिक्र किया. यू नो द एंटायर टीम वाज सो एंथुसियास्टिक एंड सो इन्वॉल्व्ड. इनफैक्ट हमने जब इसका क्लाइमैक्स लिख रहे थे, हम लोग को 13-14 लोग ऊटी गए थे, क्योंकि उधर वीरू देवगन और पीटर परेरा शूट कर रहे थे. तो पिक्चर का DOP था बाबा आजमी, बट पीटर परेरा यूज्ड टू शूट द स्पेशल इफेक्ट पोर्शन, लाइटिंग वाइटिंग. और वीरू वाज द एक्शन एंड ही वाज नॉट जस्ट participating in the action of the film, even in the sequences which had this Hanuman sequence, not an action sequence. And he played a major part in, major contribution वो scene execute करने में. तो
पूरी पिक्चर 65% बन चुकी थी और क्लाइमैक्स नहीं था हमारे हाथ में, बल्कि विलन ही नहीं था जी। और अमरीश जी भी ऊटी में शूटिंग कर रहे थे, हमने तय कर लिया था अमरीश जी पिक्चर कर रहे, तो हम कुछ 13-14 लोग यहाँ पे ऊटी गए थे और वहीं पे बैठ के हमने पूरा इसका विलन का कैरेक्टराइजेशन थ्रैश आउट किया, वहीं पे मतलब पूरा क्लाइमैक्स सोचा क्या होगा। पूरी टीम 20-25 लोगों ने शाम को बैठते थे कि वीरू अपने असिस्टेंट के साथ आता था, पीटर भी उधर था, अमरीश पुरी भी था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक हर मेंबर इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ दैट फिल्म वाज प्रेजेंट एट एवरी मोमेंट। और वही स्पिरिट, वही टीम दोबारा जमा करना विल बी एन एफर्ट एंड आई एम डेफिनेटली, हम मतलब पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ और करूँगा और करता रहूँगा जब तक इस किस्म की टीम को मैं असेंबल कर पाऊँ। बिकॉज वो आई थिंक उनको पता भी नहीं था वो क्या बनाने वाला है। यहाँ पे अब हमें पता है कि देयर इज अ सर्टेन डिमांड की ऑडियंस चाहेंगी कि हम एक कदम आगे जाए। सही है। तो वो सही तरीके से करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम छुएंगे वो जो लोगों के इमोशंस है मिस्टर इंडिया को लेके, तो वी हैव टू स्टर अप द सेम इमोशन एंड टेक इट बियॉन्ड। आप ये नहीं कर सकते कि उनके मुंह में खटास आ जाए पुरानी मतलब ओरिजिनल को लेके भी, और वो हीरो से कोरिलेटेड नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, वो टीम, वो जो डायरेक्टर है, जो राइटर्स होंगे, जो कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल होगा, वो फिर से ऑर्गेनिकली अच्छी तरह होना चाहिए और बहुत सारा पैसा सही है, बिल्कुल सही। तो मैं पैसा वो उसमें भी हूँ कि भाई पैसा मेरे पास है, होपफुली तेवर के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। और जी, पर इट्स समथिंग ट्रूली दैट हम जब भी करेंगे, इट वोंट बी अबाउट कि यार चलो एक हीरो है घर पे तो बना दें। ये पिक्चर बनानी चाहिए, ये कहानी बोलनी चाहिए और इसकी जर्नी लोगों को फिर से एंजॉय करनी चाहिए। और जिन ऑडियंस ने मिस्टर इंडिया नहीं देखी है, जो आज की एज ग्रुप है, आफ्टर सीइंग द सेकंड वन दे शुड गो बैक एंड सी द फर्स्ट वन। वो इमोशन सारे वापस आने चाहिए, तो बहुत करेक्ट एजेंडा से बनेगी। इट वोंट बी मेड फॉर द मनी ऑफ इट। चलिए, हम उस सीक्वल का बहुत दिल से इंतजार करेंगे। तब तक हम तेवर देख के उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म बहुत बहुत चले। थैंक यू, शुक्रिया।